पहले ही बीमार थी, पता नहीं कितना मुश्किल हो रहा होगा। सुनो, तुम बहुत कर चुकी हो, थोड़े से बचे मैं कर लूंगा। श्रवण, कल दवाई लाने के लिए थैंक यू, पर प्लीज अब बंद करो ये सब। तो तुम्हें पता चल ही गया? हाँ, और ये भी पता चल गया कि वापस चोट खा के लौटे तुम। गिरा तो मैं खुद था ना, तो उसकी वजह तुम कैसे हो सकती हो? प्लीज श्रवण, जब सारी बातें क्लियर है तो फिर क्यों कर रहे हो तुम ये सब? प्लीज होश में आओ श्रवण। ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, और आज तो तुमने हद ही कर दी, अनीश के साथ मारपीट शुरू कर दी। क्यों? क्लास में बोला था ना मैंने, पर्सनल मैटर। उस अनीश ने कुछ ऐसा घटिया बोला कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और जो तुम कर रहे हो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज खुद को हर्ट करना बंद करो श्रवण। हर्ट? उसकी शुरुआत तो 9 दिन बाद होगी, जब अगर तुम तकलीफ में भी हुई तो मैं जान नहीं पाऊंगा, तुम्हें देखकर सुमो कह के नहीं बुला पाऊंगा, और तुम मुझे कभी देखकर स्माइल नहीं दोगी। फिलहाल तो मैं बहुत खुश हूं यार। और अगर 9 दिन तुम ये सब कर भी लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? फैसला तो हो चुका है ना। और फैसला भी तो तुम्हारा ही था ना, तुमने क्यों किया ये सब? मेरा मतलब, जब पता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो पनिशमेंट क्यों शेयर की? क्योंकि कल का तुम्हारा फेवर वापस करना था। मैंने बचपन से ये सीखा है कि अगर तुम पर कोई एहसान करे तो उस एहसान को जल्द से जल्द उतार दो। फिर तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने जो किया ना वो सेल्फिश था। वो करने से मुझे खुशी मिली। बस फिर जल्द से जल्द उतार दो एहसान। अनीश! कंचन, बोलना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में इतनी घटिया बातें बोलने की? मैंने यार, तुम्हें उस श्रवण ने ना कोई गलत पट्टी पढ़ाई है शायद। मैं तुम्हारे और श्रवण के पीछे ही बैठी थी, सब कुछ सुना है मैंने खुद अपने कानों से। यार कंचन, तुम मुझे जानती हो ना, मैं तो सिर्फ मजाक करता हूँ यार। मैं ऐसी बातें कर सकता हूँ क्या? तुम बिना मतलब के ओवर रिएक्ट कर रही हो यार। ओवर रिएक्ट तो छोड़ो अनीश, अगर मैंने रिएक्ट करके बड़े पापा को सब बता दिया होता ना तो क्लास के बाहर फेंके जाते तुम। तो ये सब बकवास बंद करो और शुक्र मनाओ। कंचा, तौलिया देखा तूने कहीं मेरा? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरा तौलिया यूज करने से पहले पूछा तुमने? अब जिसने खुद भिगोया है वो पोंछने से थोड़ी ना रुक सकता है। और वैसे भी मेरे दोस्त का तौलिया मतलब मेरा तौलिया। ये क्या है? तुमने यूज किया था, तुम ही रखो, मेरे किसी काम का नहीं अब। अगर इसने कहीं इधर उधर रख दिया ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? तुझे ही आवाज दे रही थी मैं। मेरा तौलिया टंगा हुआ था बाथरूम में, कहाँ है? जी, क्या हो गया है तुझे?
अपने पुराने तौलिए की याद आ गई है। पनिशमेंट श्रवण को मिली थी सुमन, तूने क्यों शेयर की? तू क्लास में कान बंद करके बैठती है क्या? बोला तो था हम एक टीम है, इसलिए फर्ज था मेरा। अच्छा ओके बाबा, शांत हो जा। शांत होके सोच कि तेरे साथ हो क्या रहा है। क्या हो रहा है? तू कह रही थी कि तेरे मन में श्रवण के लिए कुछ नहीं है। हाँ तो नहीं है। अच्छा, तो आज उसे तकलीफ में देख के तुझे तकलीफ क्यों हुई? मुझे और अब तू मानना भी नहीं चाहती कि तुझे तकलीफ हुई है। और अगर मैं तुझे बताऊंगी ना कि श्रवण और अनीश के बीच में क्या हुआ, तो तुझे और बुरा लगेगा। तुझे कैसे पता कि क्या हुआ है? श्रवण ने तो बोला ना कि उनका पर्सनल मैटर था। श्रवण का पर्सनल मैटर तू थी सुमन, मैंने खुद सुना। अनीश कह रहा था कि बस तू समझ जा, कुछ बहुत घटिया सा कमेंट किया था उसने तुझ पे, और श्रवण को इसी बात से गुस्सा आ गया। क्लास में बोला था ना मैंने, पर्सनल मैटर, और उस अनीश ने कुछ ऐसा घटिया बोला कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। दोबारा बोलेगा ना तो दोबारा मारूंगा। तू समझ रही है, श्रवण को खुद से ज्यादा तेरी परवाह है। और मैं नहीं चाहती ये, नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे और तकलीफ पहुंचे। नहीं देखा जाता मुझसे उसे इस हाल में। आज पुशअप्स वो कर रहा था और मुझे लग रहा था जैसे मुझे चोट पहुंच रही है। तो उसे अपने से दूर मत जाने देना सुमन। उसे तो फिर क्या करूं? बता दूं मैं उसे सब कुछ? बता दूं कि मुझे अच्छा लगा जैसे कल उसने मेरी फिक्र की। खुशी हुई ये जान के कि कैसे मुझे बिना जताए मेरी इज्जत के लिए वो लड़ा, कैसे मुझे इंसल्ट से बचाने के लिए चुपचाप वो सजा के लिए तैयार हो गया। हाँ बता दे, तेरे मन में जो भी है सब बता दे सुमन। और फिर उससे क्या होगा? मैं उसे एज अ बेस्ट फ्रेंड ये सब बताऊंगी और उसके मन की फीलिंग्स और बढ़ जाएंगी, और फिर उसकी उम्मीदों को तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी, पर उसे तकलीफ और पहुंचा दूंगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो उससे बात करने से पहले तुझे खुद से कहना होगा, मानना होगा कि तेरी फीलिंग्स बेस्ट फ्रेंड से कई ज्यादा है। गलत बोल। शायद मैं गलत बोल रही हूँ, या शायद तू खुद से झूठ बोल रही है सुमन। देख, फैसला तो तुझे ही लेना है बहन, बस एक बार सोच ले। श्रवण, ये ले। मन नहीं मम्मी अभी। अरे सुन तो सही, तेरा दोस्त आया हुआ ऊपर बैठा है, कब से इंतजार कर रहा है। उसे भी खिला दे, तू भी खा ले, बड़ा स्वाद बना है। ले। अच्छा, ये बंटी के अलावा और कौन सा दोस्त टपक पड़ा मेरे रूम में? तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? फिलहाल तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, पर बाहर जाने के बाद वो हड्डी तोड़ूंगा ना तेरी, जो तुझे खुद नहीं पता कि तेरी बॉडी में है। ओह, मैं तो डर गया यार। प्लीज श्रवण, ऐसा कुछ मत करना यार, क्योंकि अगर मैं टूट फूट गया ना तो फिर सुमन से हेलो अंकल। यार एक बात बता, सुमन का नाम सुनते ही तू सुलग जाता है, और एक वो है जो दूर भागती है तुझसे। चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? हाँ सुन बे, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, सुमो के बारे में भोंकना बंद कर दे, वरना वो हाल करूंगा ना तेरा। सुन बे लूजर, तेरी फालतू की धमकियों से ना मैं नहीं डरता, और इतना ही सुमन का प्रोटेक्टर बन रहा है तो कुछ करके देखा। सुमो के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तू ये बता कि तेरा घटिया मुंह बंद करने का क्या लेगा बे? एक बेट, और अगर तू ये शर्त जीत गया ना तो फिर मैं सुमन के लिए कभी भी
कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोलूंगा, ना ही तेरे सामने और ना ही किसी और के सामने। क्या हुआ? तू तो कुछ भी कर सकता है ना सुमो के लिए। हाँ? वो सिर्फ मेरी सुमो है और मैं अपनी सुमो के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चल फिर ठीक है, चैलेंज सबके सामने होगा, फेयर गेम। मंजूर? मंजूर। अनीश का वीडियो कॉल अचानक? छोड़, मत उठा। अनीश का मैसेज आया है, लिखा है आई एम सॉरी कंचन, पर सब लोग वीडियो कॉल पे है, तुम भी उठा लो, एक सरप्राइज देना है। हाय। हाय। अरे कंचन, सुमन को भी बुलाना। एक सेकंड। हाय सुमन। हाय सुमन। हाय देविका। हाय एवरी। हाय श्रवण। हाय। अनीश, अब बताओ क्या सरप्राइज था? हाँ तो गाइस, मैं और श्रवण ऐसे ही बात कर रहे थे तो हमें रियलाइज हुआ कि जब से स्कूल की छुट्टियां हुई है ना, हम सबकी लाइफ हद बोरिंग हो गई है। तो क्यों ना एक एडवेंचर प्लान किया जाए। श्रवण इससे ही ऐसी बात कर रहा था, पक्का कोई गड़बड़ है। थैंक गॉड, चलो फाइनली कोई तो है जो मेरी तरह घर बैठे बैठे परेशान हो चुका है। अरे हम भी ना बहुत पक गए, हम भी आएंगे सबके साथ। पर एडवेंचर होगा क्या? रोड नंबर 7, एंथनी बंगलो, पता है ना सबको? वही बंगला ना जो कई सालों से बंद है। एग्जैक्टली। वहां पे मेरे और श्रवण के बीच में होगा एक चैलेंज। और गाइस, एक्साइटमेंट रखने के लिए थोड़ा सा सस्पेंस है। चैलेंज क्या है ये मैं वहीं जाके बताऊंगा। डन श्रवण? डन। बिना चैलेंज जाने श्रवण ने हाँ कह दिया। ऐसे पंगों में पड़ने का क्या शौक है इसे? वो घर ना किसी हॉरर फिल्म का सेट लगता है, कैसे डन कर दिया। आई एम सॉरी गाइस, मैं नहीं आऊंगी, इन चीजों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर मुझे तो है। प्लीज सुमन यार, आना यार, आई प्रॉमिस, बहुत मजा आएगा। सच में। नया डरावना एक्सपीरियंस होगा। चल ना, हम आएंगे, हम दोनों आएंगे। ऑलराइट गाइस, तो आज शाम 6 बजे। बाय बाय गाइस। बाय। बाय। मियाँ, तुम कब से चिल्लंगू अनिश के साथ प्लान बनाने लगे और क्या होता है चैलेंज? अगर उस अनीश को मैंने हराया नहीं ना तो वो ऐसे सुमो घर में अनाप शनाप बोलता फिरेगा। एक बार उसे हरा दूं ना, फिर कुछ बोला ना तो देख। फिर सुनो, अरे बात की तो तब देखेंगे ना जब उस भूत बंगले से सही सलामत लौट आएंगे। या तुम भी ना फंसवा दिए। पता है मुझे तुझे डर लगता है, कोई बात नहीं, तू मत आ। अरे डर तुमको थोड़ी ना ऐसे अकेले छोड़ देंगे। हम ऐसे दोस्त नहीं तुम्हारे, हम आएंगे तुम्हारे साथ, तो तुम टेंशन मत लो। अच्छा हाँ ठीक है। प्लीज मेरे लिए हाँ बोल दे, बहुत मजा आएगा सुमन, चल ना। नहीं मतलब नहीं कंचा। यार मतलब जो तेरा मन होगा वही करेंगे क्या? ऊपर से चीप अनीश को हारते हुए देखेंगे, कितना मजा आएगा। अच्छा तो तू श्योर है कि श्रवण ही जीतेगा? हाँ, क्योंकि इस कहानी का हीरो तो वही है। मियाँ, मुझे यहाँ मजा करने आयो या मरने? चलो वापस। नहीं गड़ा। और सही बोला, हारकर लूजर बनने से अच्छा है अभी भाग लो। अच्छा तू शुरू होने से पहले डर गया क्या? हाँ तो डरने वाली जगह तो है ना। अनीश,
इस किले को देख के लगता है कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया। स्कैरी तो है। इतना सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। मैंने तो सुना यहाँ रात को भूत भी आते हैं। मुझे डर लग रहा है, प्लीज यहाँ से चलो। वैसे भी मुझे रात को यहाँ नहीं रुकना। पहली बार जिंदगी में ना हमारे जैसे समझदारी वाली बात की। चलो चलो सब वापस चलो। कम ऑन यार गाइस, आई मीन थोड़ा डर तो लग रहा है पर मजा भी तो कितना आ रहा है ना। यही तो फन होता है। फन? कंचन यार, अगर यहाँ कुछ हो गया ना, कोई बचाने भी नहीं आएगा। और मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा, इतना सुंदर किला खंडर में कब बदला? माया की वजह से। वो भी इसी महल में रहती थी और अपने माली के बेटे मोहन के साथ खेलते हुए बड़ी हुई। इसी बीच में मोहन को उससे कब प्यार हो गई उसे पता ही नहीं चला। पर माया के लिए वो महज एक दोस्त था। अब माली की बेटी से थोड़ी प्यार करेगी, फर्क है दोनों में। पर एक दिन इसी फर्क से आगे बढ़ के माया ने भी मोहन से प्यार किया। लेकिन माया को यह जानना था कि क्या मोहन का प्यार सच्चा है। फिर क्या, माया ने मोहन को अपना प्यार साबित करने के लिए कहा। माया ने उसे कूनों के जंगलों में रात बिताने के लिए कहा, वो भी अकेले। वहाँ तो बहुत सारे जंगली जानवर हैं। ये बात तो मोहन को भी पता थी, लेकिन फिर भी वो जंगल में गया पर कभी वापस लौट के नहीं आया। यानी किसी जानवर ने उसे? शायद। पर कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि लड़की के पापा को ये सब पता चल गया था और उन्होंने उसे मरवा दिया। और माया? काफी इंतजार के बाद माया ने भी इसी किले में अपनी जान दे दी। तब से ये किला बंद और खंडर हो रहा है। और कहते हैं कि माया की आत्मा आज भी इस किले में भटक रही है, अपने प्यार के इंतजार में। इसीलिए अंधेरा होने के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। मियाँ, जब इतना सब कुछ मालूम था तो भी लेके आया मैं यहाँ। चलो वापस, अब भी टाइम है। ये सब सिर्फ लोगों की बनाई गई कहानियां हैं। भूत वूत कुछ नहीं होते गाइस। हाँ, और वैसे भी माया तो मोहन का वेट कर रही है ना, तो हम क्यों? वापस जाना है क्या किसी फट्टू को, या फिर चैलेंज शुरू करें? मैं तैयार हूँ, बोल क्या करना। हाँ तो चैलेंज ये है, मेन गेट से अंदर जाकर फर्स्ट फ्लोर के टेरेस के बाद मिलेगी एक दीवार। उस दीवार को क्रॉस कर कर पीछे के गेट से जो पहले निकला वो विनर। और हमें उस दीवार पे चढ़ के रेस करते हुए उस दरवाजे तक जाना, राइट? रेस तो छोड़, उस दीवार को क्रॉस भी कर लिया ना तो तू जीता। बेटे दरवाजे तक तो पहले मैं ही पहुंचूंगा, देख लियो। डन। तो एक रूल है, कोई भी टॉर्च या मोबाइल का फ्लैश यूज नहीं कर सकता। सब अपने फोन यहीं छोड़ के जाएंगे। हाँ लेकिन सबको मिलेगी एक एक मैच बॉक्स, जिसमें होगी सिर्फ एक तीली, जो कि इमरजेंसी के लिए यूज कर सकते हो। तो करें चैलेंज शुरू? मैं नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ कंचा को कंपनी देने के लिए आई थी। मैं यहीं रुकूंगी। तो फिर हम सब अपने पर्स वगैरह सुमन के साथ छोड़ जाते हैं। हे सुन, तू एक काम करना, तू भी यहीं रुक जा। सुमन तो यहाँ वेट कर ही रही है और तुझे डर भी तो लगेगा ना। नहीं नहीं मियाँ, तुम्हारे बिना तो हम यहीं मर जाएंगे अकेले इसमें। नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, चाहे भले हनुमान चालीसा लेके यहाँ खुद का रास्ता निकालना पड़े। चले? एक दूजे के वास्ते बचाओ! हाथ किसने पकड़ा है? डरा क्यों रहे हो? और ये चिल्लाया कौन?
बात नहीं मान सकते तुम मेरी? जब मैंने कहा कि मुझे प्यार नहीं है तो क्यों अपने लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हो श्रवण? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए। वापस जाऊं? अरे भूत भूत नहीं, बंटी बंटी, अरे आंखें तो खोल ले। डरा दिया। उस दीवार तक कब तक पहुंचेंगे? माया दीदी के होते हुए तो हमें नहीं लग रही है कि पहुंच भी पाएंगे। बंटी कंधे से हाथ हटाओ। हैं? हाथ? हमारे तो दोनों हाथ हमारे पास है। कंधे पे हाथ तुम्हारा नहीं है? नहीं। क्या हुआ? अभी तुम लोग चिल्लाए थे। अरे जैसे तैसे ना जान बचा के भागे किसी तरह। हुआ क्या? सुमन सच्ची में ये भूत महल है। किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। माया जी के भूत ने ना इसका हाथ पकड़ लिया था। प्लीज यार, बाकी सब लोग कहाँ हैं? पता नहीं, सच में हमसे बहुत आगे निकल गए थे। सब तो पागल समझते ना बंटी मियाँ को। हम कह रहे थे मत जाओ, अब पढ़ो हनुमान चालीसा और बजाओ घंटी। लो अब तो अंधेरा भी होने लग रही है, टाइम भी हो गया है। अब भी टाइम है, चलो सब निकलते चलते। बंटी, ओह, तू यही है? मैं तो यार थोड़ा चिल करने रुक गया था। मुझे लगा तेरे जैसा फट्टू तो अब तक निकल लिया होगा। हाँ? क्या हुआ? तेरी इतनी बेईमानी के बाद भी यहाँ खड़ा हूं, देखकर बुरा लग रहा है ना तुझे? वो दीवार देख रहा है? उस पर चलकर हमें उस तरफ जाना है। हाँ, मगर दीवार ना थोड़ी कच्ची है तो पैर संभल कर रखना, लेकिन इतने भी ज्यादा संभल कर नहीं कि बैलेंस ही छूट जाए, क्योंकि अगर वहां से नीचे गिरा ना तो फिर बचेगा नहीं। सोच ले, मौका है तेरे पास। चैलेंज बंद करें? तू मेरी चिंता मत कर, ये चैलेंज तो मैं पूरा करके रहूंगा, फिर चाहे तू शामिल हो या ना हो, समझा? बाय बाय लूजर। अबे पुच्छल, बेईमानी से जीतना है क्या? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। I'm sorry, पर प्लीज मेरा हाथ पकड़ लोगे? पिछली बार पकड़ा था तो तुम काटने को दौड़ी थी। प्लीज। इससे शायद मेरा डर भी कम हो। श्रवण और अनीश पता नहीं कहाँ चले गए। छत पे गए होंगे चैलेंज के लिए। हाँ, वो रही सीढ़ियाँ। चलो। जय बजरंगबली बचा लियो, जय बजरंगबली बचा लियो। बजरंगबली बचा लियो। पता नहीं लड़के ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। ये आवाज क्या थी सुमन? रात हो गई है ना,
बंटी, वो आदित्य और कंचा है। खून? ये खून कैसे? उसे यहाँ लेके आओ, मैं फर्स्ट एड बॉक्स निकालती हूँ। वीडियो से गिर गया था, इसका फर्स्ट एड करो या डॉक्टर के पास ले चलो। पता नहीं क्या करे सुमन, पता नहीं कुछ उड़ के आया और डर के गिर गया। ये डरावनी का तो पता नहीं, पर ये जगह बहुत खतरनाक है। श्रवण के लिए डर लग रहा है। क्यों? श्रवण के लिए डर? वो अनीश ने कहा था चैलेंज में श्रवण से आगे निकल जाएगा और दीवार से 2 ईंटें गिरा देगा। अगर अंधेरे में श्रवण को गड्ढे ने दिखाई दिए तो? अबे साले, यहाँ हम तुम्हारी पट्टियां लगा रही है और तुम वो उसको अकेला छोड़कर आ गए। तो हमें ही जाना पड़ेगा वहाँ। तुम रुको, मैं जाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं सुमन, ये किला बहुत अनसेफ है। तू टेंशन मत ले कंचा, कोई भूत नहीं होते। मैं टॉर्च के हिसाब से नहीं सुमन, ये किला, ये इमारत बहुत वीक है। पता नहीं कहाँ पैर लग गए। मैं संभाल लूंगी। सुमन रुक जा, प्लीज वापस आ जा। लूजर, नीचे मत देखना, ऊंचाई देखकर डर जाएगा। अबे तू अपना देखना। तू मेरे जैसे नहीं भाग पाएगा फट्टू, कट ले यहाँ से। श्रवण, आगे मत बढ़ना। अनीश ने बीच में से ईंटें निकाल दी है, तुम्हारा बैलेंस बिगड़ सकता है और तुम गिर सकते हो। क्या सोच रहा है? वापस जाने की सोच रहा है? एक काम कर, तू चला ही जा। क्या होगा, बस एक बैट ही तो हारेगा। वैसे भी जीतने वाला तो मैं। इस बैट से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है। ये बैट तो मैं ही जीत के दिखाऊंगा। पागल मत बनो श्रवण, कोई भी स्टूपिड बैट तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं हो सकती। एक खुद तुम नीचे गिर गए तो तुम्हें बहुत चोट आ सकती है। बैट स्टूपिड नहीं है सुमो, आई एम सॉरी। देखो श्रवण, आदित्य को भी चोट आई है, बंटी घबराया हुआ है। तुम प्लीज नीचे जाओ, ये मत करो। अब इतना क्या सोच रहा है फट्टू? गिव अप बोल और घर जाकर अपनी मम्मी के पल्लू से आंसू पोंछ ले। अब देख, तुझे तो मैं रुलाता हूँ। श्रवण, अगर अब तुम आगे बढ़े ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है सुमो? मुझे कुछ हुआ तो मेरी प्रॉब्लम है ना, तुम्हें क्या? प्लीज श्रवण, मेरी बात सुनो प्लीज। श्रवण! श्रवण! श्रवण, बिल्कुल भी अपना हाथ मत छोड़ना। तुम्हारे ठीक नीचे बहुत सारे कैक्टस प्लांट्स हैं, बहुत चोट आएगी। अपना हाथ मत छोड़ना, ओके? कैक्टस? अनीश, प्लीज हेल्प करो उसकी। हाँ, मैं बुलाता हूँ किसी को, पर तुम नीचे उतरो सुमन। दीवार कच्ची है, ज्यादा देर तक 2 लोगों का वेट नहीं ले पाएगी। सुमो, अनीश सही कह रहा है, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें ऐसे छोड़ के बिल्कुल भी नहीं श्रवण। नहीं सुमो, अब मेरी बात सुनो यार, दीवार कमजोर है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। श्रवण, तुम मुझे अपना हाथ दो प्लीज। अच्छा एक काम करते हैं, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा हेल्प करने तक, प्रॉमिस यार। श्रवण प्लीज, हाथ दो मुझे अपना। अनीश, सुमन और श्रवण कहाँ है? गाइस, श्रवण मुश्किल में, सुमन उसके साथ है, पर हेल्प बुलानी पड़ेगी। साले, तुमको तो ना हम छोड़ेंगे नहीं। पहले श्रवण को बचा ले। आदित्य, मेरा फोन दे। बाहर में जाओ। बंटी, तू यहाँ संभाल, भरोसा रख मुझ पर। हेलो हेलो, इमरजेंसी। श्रवण, प्लीज मुझे अपने हाथ दो। नहीं श्रवण, देखो ज्यादा टाइम नहीं है, जो कह रही हो करो, प्लीज हाथ दो मुझे। नहीं मतलब नहीं ना, तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता मैं। श्रवण, श्रवण, प्लीज देखो मुझे, प्लीज
देखो मुझे, मुझ पे विश्वास कर सकते हो? मुझ पे विश्वास नहीं कर सकते, मेरी कोई बात नहीं मान सकते, तो तुम कर क्या सकते हो मेरे लिए श्रवण? क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? तुम ठीक तो हो ना? चलो यहाँ से। थैंक गॉड यार, तू ठीक है ना? अब तुम ठीक हो ना सुमन? सॉरी यार, वो नीचे कैक्टस के प्लांट्स के बारे में मालूम नहीं था मुझे। कांग्रेट्स यार, आखिर तू बेट जीत ही गया। रियली? तो तुम्हारे लिए जीतने हारने और जीने मरने में कोई फर्क ही नहीं अनीश? और एक बार भी तुम लोगों ने ये नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी फैमिलीज और अपनों का क्या होता? इतनी बड़ी ईगो है, अगर हार भी जाते तो क्या हो जाता? ऐसी क्या बेट थी कि जीतना इतना जरूरी था? बोलो, तू ही बोल। मैं शर्त जीत गया ना, तो उस बारे में कोई बकवास नहीं। तू जा यहाँ से। बिल्कुल सही किया तुमने उस पुच्छर के साथ, उसके तो ना कान के नीचे। उससे ज्यादा बड़ी गलती तुम्हारी है श्रवण। मैंने तुम्हें कहा था कि रुक जाओ, आगे खतरा है, और तुमने क्या किया? मेरी बात सुना तो दूर, तुमने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं खतरे में हूँ तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा श्रवण। अपनी आंखों के सामने तुम छोड़ दोगे मुझे मरने की। नहीं छोड़ूंगा, अपनी जान की परवाह किए बगैर बचाऊंगा तुम्हें, बार बार बचाऊंगा, हर बार बचाऊंगा। और तुम मुझसे क्या पूछ रही हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता? अरे जी नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि प्यार करता हूं तुमसे। तुम मुझे जवाब दो, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ा? तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ा कि तुमने मेरे लिए, सुमन तिवारी ने श्रवण मल्होत्रा के लिए अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचे बिना अपनी जान दांव पे लगा दी? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने उस वक्त जो मुझे सही लगा, मैंने बस वही किया। वाह, सुमन तिवारी भाग रही है, पीठ दिखा के भाग रही है, और भी बिना जवाब दिए। तुम तो ऐसी नहीं थी ना सुमो। मुझे जवाब दो, जवाब दो, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ा? तुम्हें पता था ना किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो क्यों रुकी रही वहां? हर वक्त तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी। जवाब दो मुझे, तुमने अपनी जान दांव पे क्यों लगाई मेरे लिए? बोलो। माफ कर दो, गलती हो गई। आदत पड़ चुकी है ना मुझे तुम्हें हर चीज से बचाने की, और बदले में तुमने मुझे सिर्फ हर्ट किया है, रुलाया है। तंग आ चुकी हूं मैं तुमसे, काश हम कभी मिले ही नहीं होते। बस जबरदस्ती की 8-10 दिन निकल जाए ना शबा,
बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। मैं तुम्हें हर्ट करता हूँ, मैं रुलाता हूँ तुम्हें? तुम सच में मेरी शक्ल? तो ठीक है फिर, अभी से इसी मिनट से नहीं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी शक्ल। तुम्हें मुझे कभी भी एक पल के लिए नहीं देखना पड़ेगा। हम दोनों हमेशा ऐसे साथ चले। बाबूजी की बातें मेरे लिए मायने रखती हैं, पर उतनी ही तुम्हारी बातें भी मेरे लिए मैं मायने रखती हूँ आपके लिए। सबसे ज्यादा। मैं तुम्हें मायके इसलिए नहीं लेने आया ताकि तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए और फिर हम दोनों आराम से ठंडे दिमाग से इंदौर की बात कर सके। मैं वापस इसलिए आई कि मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। मायके में सब ठीक है ना? तुम तो ठीक हो ना? सच? मतलब हम दोनों, मतलब मैं बाप, हमारा बच्चा, इतनी बड़ी खबर ये तो पहले बतानी चाहिए थी ना। और फिर तुम इतने परेशान क्यों हो फिर? वो मुझे लगा कि आपको इतना काम है, इंदौर जाना, ये सब कैसे मैनेज होगा। आई एम सॉरी, इतनी बड़ी खबर है, चलो सबको बताते हैं। अरे ऐसे अभी? कंचन बड़ी हो गई है रमेश जी, पता नहीं उसे कैसा लगेगा। कोई बात नहीं, अच्छा सा मौका देखकर उसको बता देंगे। और होने वाली मां को अब जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं। सुमन, श्रवण, सुमन, कहाँ रह गई थी तू? आज तो तुम मार ही डालो हमें। जो बाइक निकाल। गाइस चलो यहाँ से जल्दी, कोई आ गया तो फंस जाएंगे। चलो। सुमन, क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? क्या हुआ, कुछ तो बता बहन। गाइस चलो निकलो सब जल्दी। सुमन चल। मैं जवाब क्यों नहीं दे पाई? उसके सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाई?